सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बृहदारण्यक की 45वीं कक्षा है। बृहदारण्यक में 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें 2 ब्राह्मण हो गए थे, आज तीसरा ब्राह्मण पढ़ेंगे। मंथ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मंथ का अर्थ जैसे बहुत सारे चीजों को मिलाते हैं, मिलाकर एक घोल जैसे बनाते हैं, पीस देते हैं, पीस कर बनाया जाता है, तो उसको यह मंथ कहते हैं। तो कूटना, पीसना, फिर उसको सब पदार्थों को मिलाना, मानो जैसे मंथन हो गया। उस कारण से इसका नाम रखा मंथा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली कर्णिका है स यः कामयेत महत्प्राप्नुयाम् इति। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी कामना है, जो ऐसे कामना करता है कि महत् प्राप्नुयात्, मैं महानता को प्राप्त करूं, बड़ा बनना है, महान बनना है, कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो उसको लिए ये विधान है। क्या करें? कहते महत् प्राप्नुयात् इति उदगायन आपूर्यमाण पक्षस्य पुण्याहे द्वादशहम उपसदव्रति भूत्वा। क्या पहले बात पता है कि उदगायन, उदगायन का अर्थ होता है उत्तरायण, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो महत्ता की प्राप्ति करनी है तो उत्तरायण के पक्ष में, उत्तरायण में आपूर्यमाण पक्ष, और उत्तरायण के अंतर्गत भी शुक्ल पक्ष को लेना है। पुण्य आहे, पुण्य तिथि में महर्षि दयानंद जगह जगह पर लिखते हैं, पुण्यतिथि जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन संस्कार आदि करने का विधान कर देते हैं। एक तो सामान्य रूप से तिथियों का निश्चित है कि इस तिथि को ऐसी ऐसी स्थिति होती है। कुछ चंद्रमा के आधार पर भी हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उस कारण से भी तिथियों को पुण्य तिथि माना जाता है। तो पुण्य आहे द्वादशाहम उपसदव्रति भूत्वा। द्वादश का अर्थ 12 दिन। उपसदव्रति सोमयाग जब होता है उसमें प्रवर्ग्य उपसद कई बार करते हैं, और उस उपसद को करने से पहले व्रत लेना पड़ता है। तो सामान्य रूप से द्वादशाहम उपसदव्रति, उपसद व्रत में बहुत सारे नियम है। उनमें से एक नियम है कि भोजन नहीं करना है, अल्प भोजन करना है। तो केवल दूध को पीते हैं वो लोग। यजमान होते हैं, यजमान पत्नी, तो जो करते हैं उसमें वो
दुग्ध का पान करके रहते हैं, तो उसको उपसद व्रत कहते हैं। वेदांत में इसकी चर्चा आएगी। द्वादशावत उभयोः दर्शनात्। द्वादशाह का उदाहरण दिया कि दोनों स्थितियां होती हैं, भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। भोजन करना इस रूप में कि बिल्कुल भूखा नहीं रहना, और नहीं करना इसलिए भोजन नहीं करा, दूध पीता, आहार के रूप में दूध को लेता है। तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है, पेट को भरना नहीं है, हल्का भी रहना है और साथ में ये भी करना है। ऐसे हो करके उत्तरायण शुक्ल पक्ष पुण्यतिथि और दुग्धपान रूपी व्रत को धारण करके भूतवा, ऐसे हो करके उदुम्बरे कंसे चमसे वा सर्वसदम फलानि इति संभृत्य परिसमूह्य। कांसे का पात्र लेना है, कांसे का चम्मच, चम्मच कहते हैं पात्र को, चम्मच का अर्थ चम्मच नहीं है, पात्र होता है। और उदुम्बर गुल्लर के पेड़ से लकड़ी काटकर उसमें से पात्र बनाए, काष्ठ का पात्र होता है, तो काष्ठ के पात्र में ये मंथ बनाए, अथवा कंसे चमसे, कांसे के बर्तन। अभी भी जब हमारे यहाँ शाला कर्म गृह प्रवेश विधि हुई तो कांसे का थाली कटोरी मंगाया था। कटोरी तो पता नहीं कहाँ चला गया भाई, थाली से काम हो गया। तो कंसे चमसे, कांसे के बर्तन में सर्वौषधम फलाने थी। सर्वौषध, एक तो यहाँ सर्वौषध बताएंगे। औषधि का अर्थ जैसे अनाज होते हैं जो एक बार फल देकर नष्ट हो जाते हैं, उनको भी औषधि कह देते हैं। लेकिन अलग स्थान पर सर्वौषध अलग से वर्णन है, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी। अम्बा हल्दी जानते हैं आप लोग? अम्बा हल्दी, 2 खंड अम्बा हल्दी लेते हैं, और दूसरी चीज खाने की हल्दी लेते हैं। चंदन, चंदन के भी बहुत सारे औषधीय गुण है। मूरा, मूरा एक चीज होती है, सुना है ना? मूरा, मूरा नहीं नहीं वो नहीं है। ये आपको पंसारी की दुकान में सब मिलता है। मूरा एक अलग चीज है, आयुर्वेद में वर्णन आता है। कुष्ठ में एक औषधि का नाम है, तो मूरा, कुष्ठ, जटामांसी, मोर बेल, शिलाजित, कपूर, मुस्ता और भद्रमोथ, इतनी चीजों को सर्वौषध कहा जाता है। यहाँ में कुछ नाम गिनाएंगे अंत में। तस सर्वौषधम फलानि इति समृत्य, सबको समृत्य इकट्ठा करके, परिसमूह्य उन सबका समूहन कर एकत्रित करना है। परिसमूह्य, यज्ञ की वेदी जो होता है उसको साफ सफाई करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद क्या करते हैं, पोछा लगाते हैं। आजकल तो सब सीमेंट का हो गया, तो पहले मिट्टी से ही सब होता था। तो पहले जो झाड़ू लगाकर साफ सुथरा कर देना, हटाना, उसको परिसमूह, चारों ओर से उसको हटाना। और परिलिप्य, फिर गोबर से लिपाई करते थे, उसको परिलिप्य कहते हैं। परिलिप्य अग्निम, अग्नि का परिलेपन करके। अग्नि का कैसे परिलेपन करेंगे, अग्नि तो जलती है, उसको कैसे लेपन करेंगे? अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है अग्नि जिसमें आधान होता है, यज्ञ कुंड हम कहते हैं उसको संस्कृत
कर्मकांड की भाषा में वेदी कहते हैं। जो यज्ञ वेदी है उसमें अग्नि का आधान होता है, इसलिए उसको भी अग्नि कह देते हैं। जिसमें जो रहता है उसके नाम से उसको कह देते हैं। तो अग्नि को तो क्या परिलेपन करेंगे, अग्नि कुंड, अग्नि वेदी को परिलेपन करके उपसमाधाय, उपसमाधाय उसको स्थापित करके अग्निकुंड का परिलेपन कर दिया, फिर अग्नि को स्थापित किया। क्या है, परिस्तोर्य वृत्ताज्यम, परिस्तीर्य स्त्रीय आच्छादन धातु है, तो परिस्त्री परिस्तीर्य, तो स्त्रीय आच्छादन जब कुशा आदि डालते हैं तो ये कभी आपको सौम्याग देखने को ऑप्शन मिलेगा। नाम पूरा मान लो ऐसे हॉल है तो इतने बड़े तो उसके यज्ञ बेंदी होगी, तो इसमें सब जगह दाव दाव पूरा बिछो देते, बिछोना जैसे पूरा फैला देते, इतना कुशा का प्रयोग करते हो। तो उसको यहाँ पर कहा परिस्तीर्य, स्त्रियां आच्छादन है, आच्छादन कर देते हैं उसको कुशा से। और आवृत आज्यम, आवृत कहते ढका हुआ, आज्य कहते घी को, तो घी को ढककर अर्थात सुरक्षित रखना। संस्कृत्य, संस्कृत करना होता है, घी ऐसे सीधा घी डिब्बे से निकाला और प्रयोग कर दिया, नहीं। महर्षि ने भी इस संस्कार विधि में लिखा है, घी को गर्म करना, केसर कस्तूरी सब डालना, उसको फिर उसको छानना, शुद्ध करके आहुति देने का विधान किया, तो उसको संस्कृत्य कहते हैं। पुंसा नक्षत्रेण, बहुत सारे नक्षत्र है, तो उसमें कुछ पुल्लिंग वाले नक्षत्र है, कुछ स्त्रीलिंग वाले नक्षत्र है। कौन से पुल्लिंग नक्षत्र? कमल जी, नक्षत्र पुल्लिंग वाले तिष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, कितने सारे नक्षत्र है पुल्लिंग में। मूल नक्षत्र, मूल शंकर में था ना, मूल नक्षत्र पे, तो मूल जो है पुल्लिंग नक्षत्र है। कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। रोहिणी नक्षत्र कुल 27 उनमें से कुछ पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग नक्षत्र में करने का विधान है। पुंसा नक्षत्रेण मंथ संज्ञो जो होते, मंथम संज्ञीय, मंथ को संज्ञीय ले जाना, ला करके जो होती उसको हवन करता है। तो इतनी सब व्यवस्था है। तो प्राय करके उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, पुण्यतिथि, इन चीजों को सब ध्यान रखते हैं। संस्कारों में भी प्राय ऐसे लिखा है, महर्षि ने एक जगह लिखा है शुक्ल पक्ष में ये कर्म संस्कार करें, तो कहीं कहीं पर तिथि का भी वर्णन है, तो शुक्ल पक्ष को बहुत अच्छा मानते हैं। एक जगह पीछे आया था उपनिषद में, ऋषया शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति, ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में इष्ट अर्थात यज्ञ को करते हैं। शुभ कार्य को शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। आगे देखिए, यावंत देवा तयि जात वेदा तिर्यंच गणन्ति पुरुषस्य कामान। यावंत देवा, जितने देवता है, दिव्य शक्तियां हैं। मीमांसा दर्शन में चर्चा हुई है देवता है कैसे, कौन से देवता है, शरीरधारी देवता है या नहीं है। कुछ अच्छी अच्छी बातें है भाई, रोचक है। तो शरीरधारी देवता होते हैं, नहीं होते हैं। देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, तो कैसे देवता है, तो उसकी चर्चा की। तो कहते जितने भी सारे देवता हैं तो ही तुझमें है जात वेद, जात वेद कहते अग्नि को, हे अग्नि देवता
तुझमें जितने भी देवता है, तिर्यंच घ्नन्ति पुरुषस्य कामन, पुरुष के कामनाओं को घ्नन्ति। घ्नन्ति कहाँ का रूप है? हाँ बताओ, घ्नन्ति का कहाँ घ्नन्ति में? कौन सा क्या है? लट प्रथम पुरुष एक बहुवचन है। हंति होता घ्नन्ति। तो घ्नन्ति बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में रखा। जितने भी देवता है जो कि तिर्यंच है, तिर्यंच का अर्थ है तिरछे, और पुरुष के कामनाओं को नष्ट कर देते। तो देवता लोग भी पुरुष के कामनाओं को नष्ट करते हैं क्या? देखो लिखा है। तो इसी इसी ऐसे ऐसे वाक्य मिलते तो ये सब झाड़ फूंक सब चल पड़ा ना, कि देवता आ गए इसके अंदर, देवता इसके अनिष्ट कर देते हैं, फिर ज्योतिष वाले उसके शांति करते हैं। देवता पुरुष की कामनाओं को घ्नन्ति हनन कर देते हैं। तो यदि मनुष्य उचित कार्य ना करे तब तो उसकी कामनाओं का हनन होना ही है। तो उसके लिए प्रार्थना करते, तेभ्यो अहम भागधेयम जुहोमि, ते मां तृप्ता सर्वैः कामैः तर्पयन्तु स्वाहा। तेभ्यो अहम भागधेयम जुहोमि, उनके लिए मैं भाग देता हूँ। ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं। तो देवता आ जाते हैं तो उनको कुछ चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाए तो देवता शांत होकर चले जाते। देवता है, जो भी देवता मनुष्यों के पुरुषों के कामनाओं को हनन करते, उनके लिए मैं भाग देता हूँ। प्राचीन ऋषियों ने तो कह दिया बस अग्नि में आहुति दे दो, अग्नि में आहुति दे देने से सब देवताओं को अपना अपना भाग मिल जाता है। तो अग्नि में ही देना है, यही लिखा है। उनके लिए मैं भागधेय को जो भी हवन करता हूँ, अग्नि में आहुति देता हूँ। ते मां तृप्ता, वे सारे देवताएं, मां का अर्थ मुझको, अर्थात मेरे लिए तृप्त हो जावे। सर्व ही काम ही तर्पयन्तु, सब कामनाओं से मुझे तृप्त कर देवे। स्वाहा, स्वाहा का क्या अर्थ होता है? आहुति देना। क्या आता है? स्वाहा के 4 अर्थ है, उसके लिए मैं आहुति देता हूँ, ये एक अर्थ है। उत्तम उत्तम पदार्थ को आहुति के रूप में प्रदान करना, ये एक अर्थ है। सत्य बोलना, अपने पदार्थ को ही अपना कहना, दूसरे के पदार्थ को नहीं कहना, और मधुर बोलना, सुआहा, 4 अर्थ है। निरुक्तकार ने किया, महर्षि ने आनंद में किया। तो स्वाहा मैं उसके लिए समर्पित करता हूं। तो देवता हमारे ऊपर कुपित न हो, देवता हमारे कामनाओं का हनन ना करे, इसलिए देवताओं को अपना भाग देना है। तो इसलिए खेत में जो फसल होता है, सबसे पहला भाग जो है वो देवताओं को दिया जाता है। पहले आहुति देवताओं के लिए, तो देवताओं के लिए देता हूं। देवता मेरे को सब कामनाओं से तृप्त करावे, तर्पयन्तु, तृप्त करावे। या तिरश्चि निपद्यते अहम विधरणी इति, या का अर्थ जो, या तिरश्चि निपद्यते, और जो तिरश्चि का अर्थ तिरछे, बिल्कुल विपरीत होते हैं, उल्टे चाल चलते हैं, उनको तिरश्चि कहते हैं। निपद्यते हो जाते हैं, या तिरश्चि निपद्यते अहम विधरणी इति, मैं ही सबको धारण करने वाला हूं। इस रूप में जो सबको धारण करने वाले हैं अपने अंदर, उसके लिए भी मैं स्वाहा आहुति देता हूं। ताम त्वा घृतस्य धारया यदे, ताम उसको, जो सबको विधारणी धारण करने वाले हैं, ताम उसको, त्वा तुझको, घृतस्य धारया उस
तुझको घृत के धारा के द्वारा मैं यजन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, आहुति देता हूँ। संराधनी मही स्वाहा। संराध, राध धातु, राध साध संसिद्ध हो, संराध अच्छे प्रकार से उस वह सिद्ध होवे, इति इस प्रकार के कहकर वो स्वाहा, अहम, मैं उसको अच्छे प्रकार से सिद्ध करके आहुति देता हूं, ऐसे कहकर स्वाहा बता दिया। जो व्यक्ति महान बनना चाहता है, एक तो तिथि आदि का सब बता दिया, दूसरी बात बता दिया कुछ सर्वौषध का ग्रहण करना पड़ेगा, और तीसरी बात बताया कि देवताओं को भाग देना पड़ेगा। जो देवताओं को कुछ हिस्सा नहीं देता है, देवताओं को तृप्त नहीं करता है, वो महान नहीं बन सकता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, निश्चित है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको सब लोग समर्थन करें, विरोध कोई ना करे। अच्छे व्यक्ति को भी विरोध करते हैं, बुरे को तो विरोध करते ही, सब विरोध करेंगे, लेकिन देवता लोग हमारा विरोधी ना हो, ये ध्यान रखना है। बाकी मनुष्य, साधारण मनुष्य, चोर, बदमाश, डाकू, मांसाहारी, झूठ, छल कपट करने वाले, वो विरोधी हो, चिंता की बात नहीं है। देवता यदि विरोधी हो गए तो आप कभी भी महानता को प्राप्त नहीं कर सकते। महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करना है, तो देवताओं को तृप्त करना पड़ेगा। तो देवताओं का अनुकूल हो जाए तो आप महान बन सकते हैं। यहाँ तो भौतिक देवताओं की चर्चा है, जड़ देवताओं की चर्चा है, दोनों में हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो चर्चा है भौतिक दैवी शक्तियों के लिए कथा नहीं। आगे देखिए दूसरी कंडिका, ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। ज्येष्ठ के लिए स्वाहा, श्रेष्ठ के लिए स्वाहा, अर्थात ज्येष्ठ बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए मैं आहुति दे रहा हूं। श्रेष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठ के लिए आहुति दे रहा हूं। एक तो हो गया जो ज्येष्ठ है उसके लिए मैं आहुति दे रहा हूं, और जो देने वाला वो भी ज्येष्ठ बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, उसके लिए आहुति दे रहा। यदि अग्नो होता, अग्नि में आहुति देकर मंथे संस्रवम अवनयन, जो मंत्र बनाया था, किसका मंत्र बनाया था? सर्वौषधि को मंत्र बनाया था। वो मंत्र को रखा रहता है, घी की आहुति दे दिया, और आहुति बचने के बाद वो जो शुरुआत में थोड़ा लगा रहता है उसको लेकर टपकाता है। यह प्रक्रिया बहुत जगह पर संस्कार विधि में भी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि उसको लेकर टपका है, फिर उसको बाद में खाए, कभी चेहरे में लगाने का विधान है, अलग अलग विधान है। यहाँ भी उस प्रकार की चर्चा है। अग्नि में आहुति देकर जो घी बच जाए तो उसको लेकर टपकाना है, घी बचाना नहीं है। शुरुआत में लेकर पूरी आहुति दे दी, देने के बाद जब शुरुआत को हटाएंगे तो उसमें से कुछ जो धार जैसे निकलता है वो बूंद को लेकर टपकाना है मंत्र में। तो एक ये हो गया। फिर दूसरे आहुति ऐसे करें, प्राणाय स्वाहा वशिष्ठाय स्वाहा यदि अग्नो हुक्ता मंथे संस्रवम अवनयति। प्राण के लिए मैं आहुति देता हूँ, वशिष्ठ के लिए आहुति देता हूँ, ऐसे कहकर अग्नि में आहुति डाले और मंत्र में उसको टपकाए। जो प्राण है उसके लिए आहुति, और मैं भी प्राण मान बनूं इसके लिए आहुति, दोनों अर्थ है। वशिष्ठ जो बसाने वाला होता है उसको वशिष्ठ कहते हैं, जो बसाने वाला है उनके लिए मैं आहुति दे रहा हूं, और खुद भी वशिष्ठ बनने के लिए आहुति दे रहा। आगे वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा यदि अग्नो हुत्ता मंथे संस्रवम अवनयति। वाचे वाणी के लिए आहुति देता हूं, प्रतिष्ठा के लिए आहुति देता हूं। पीछे भी शब्द सब प्रयोग आ चुके हैं। चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहा यदि अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। चक्षु के लिए आहुति,
संपद के लिए आहुति देवे और फिर टपकाए। श्रोत्राय स्वाहा आयतनाय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। श्रोत्र के लिए आहुति प्रदान करता हूँ, आयतन जो आधार बनता है उसके लिए आहुति प्रदान करता हूँ। आधार मन को बताया था, आगे मन आ रहा है। मन से स्वाहा प्रजाते स्वाहा यदि अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। एतस्य स्वाहा यदि अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। वीर्य की प्राप्ति के लिए मैं आहुति देता हूँ। तो वीर्य भी एक देवता के तुल्य, उसके लिए आहुति प्रदान करता है, फिर लेकर मंत्र में टपकाता है। तीसरी कर्णिका अग्ने स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथम संस्रवम अवनयति। सोमाय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। पहले भी हम आहुति देते तो पहला आहुति क्या होती? पहले आहुति अग्ने स्वाहा और दूसरी आहुति सोमय स्वाहा, वही दो आहुति लिखा। तो आहुति देकर उस घी को लेकर टपकाए मंथ में। आगे देखिए भूमास भू स्वाहा, भू स्वाहा पहले बता दिया था, अब कह रहे भू स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। भुवा स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। स्वाहा स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। ये व्याहृति है सब। भू स्वाहा भुवा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तीनों को अलग अलग कहकर आहुति दे, फिर तीनों को मिलाकर एक आहुति दे। भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा, जहां जहां स्वाहा आती है वहां वहां एक एक आहुति देनी है। यदि अग्नि में आहुति देकर मंत्र में उसको बचा हुआ घी को टपकाए। ब्रह्मणे स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। क्षत्राय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। भूताय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। भविष्यते स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। विश्वाय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। सर्वाय स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। प्रजापते स्वाहा इति अग्नो हुत्वा मंथे संस्रवम अवनयति। तो पहले ब्रह्म के लिए, ब्रह्म शक्ति के लिए आहुति देता है, फिर क्षत्र शक्ति के लिए आहुति देता है, सब भूतों के लिए आहुति प्रदान करता है। भूताय भूताय भूतकाल, भूतकाल में जो व्यतीत हो गए उसके लिए आहुति। भविष्यते 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 कैसे बन गए सोच कर बाद में बता देना। तो भविष्यत के लिए फिर स्वाहा कहकर आहुति देता है। और विश्व संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए एक आहुति प्रदान करता है। सर्वाय स्वाहा, सर्व विश्व का और सर्व का एक ही बात है। तो सर्व के लिए एक आहुति प्रदान करता है, फिर प्रजापति के लिए आहुति प्रदान करता है। आहुति प्रदान करके बचे हुए घी को लेकर टपकाता है। अंक है चौथी करने का देखिए। अथा एनम अभिमृशति भ्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि प्रस्तब्धमसि एकसभामसि हिंकृतमस्ति। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अब उसके बाद अभिमृशति, अभिमर्षण करता है। अभिमर्षण का अर्थ स्पर्श करता है। जैसे आप यहाँ हवन होने के बाद घी को लेकर हाथ में लगाकर फिर अग्नि को दिखाते हैं, तेज और तेज में दे, इस प्रकार का विधान है। तो घी को हाथ में लगाना या जो घी को हाथ में लगाना, स्पर्श करना, इसको अभिमर्षण कहते हैं। तो अभिमर्शति
उसको छूता है, स्पर्श करता है। कहता है भद्रमसी, छू कर क्या कहता है? भद्रमसी नहीं, भ्रमदसी, भ्रमदसी, भ्रमणशील हो। भावनाएं बनाई जाती है। आयुर्वेद में ऐसे विधान है, कोई औषधि को तोड़ते हैं तो एक मंत्र पढ़कर तोड़ना। और कई बार ऐसा होता है नाखून लगाकर तोड़ते हैं, कहते नाखून नहीं लगाकर तोड़ना, हाथ से एक उंगली से पकड़कर तोड़े और एक नाखून से पकड़े तो आघात होता है। अब वृक्ष तो चलो, वृक्ष में भी जीवन है, तोड़ना तो है, चाहे आप नाखून लगाकर तोड़े, चाकू से काट कर तोड़ना। मैंने कुछ स्थान पर ऐसे बताया कि ऐसे तोड़े उसको, ऐसे सेवन करें, विधान। तो उसका प्रयोजन क्या है? तो वृक्ष को तो जो आप चाहे हाथ से प्रेम से तोड़ो, नाखून से तोड़ो, चाकू से काटो, पेड़ को क्या अंतर आएगा? हमारे अंदर वो भावना ऐसे बनती है। आहुति के लिए ये क्या कहते हो, आशीर्वाद के लिए फूलों को तोड़ते हैं, एक तो यूं करके तोड़े और एक प्रेम से अलग करे, एक एक तंत्र होता है। तो कौन कैसे क्रिया करने से क्या भावना बनती है वो है। तो जड़ द्रव्य को भी ऐसे भावना से किया जाता है। एक तो होता है किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ को डुबा देते हैं तो उसकी भावना चढ़ जाती है। एक मानसिक स्तर पर विचार करके भी भावना बनाएंगे। जो मन से है उसको, मंत्र को स्पर्श करे, मंत्र को छू कर कह के भ्रमदसी, तुम चलायमान हो, जलत अस्ति, तुम प्रज्वलित होने वाला हो, पूर्णमसी, तुम पूर्ण हो, मंत्र को कह के तुम पूर्ण हो, प्रस्तब्धम असि, प्रस्तब्ध, स्तब्ध, स्तब्ध का अर्थ होता स्थिर, और प्रस्तब्ध प्रकर्ष रूप से स्तब्ध हो जाए, जैसे खंबा स्थिर होता, हिलता नहीं, ऐसे प्रस्तब्ध हो। तो भ्रमत्व भी कह दिया, प्रस्तब्ध भी कह दिया, चलायमान भी है, स्थिर भी है। एक सभा अस्ति असी, एक सभा वाला हो। एक सभा मतलब एक व्यक्ति जिसके अनुसार सारी सभा उसकी बात को मानता है, वो होता है एक सभा। कौन होता है? सभापति। आज के बाद समय कहते हैं अध्यक्ष कहो, प्रेसिडेंट कहो, तो सभा के मुख्य अधिपति, उसकी बात को सब मानते। तो सभा, एक सभा असी, हिंकृतम असी, हिंक्रियमाणम असी, हिंकार। उद्गीत उपासना की चर्चा छांदोग्य में थी, पंचविध साम की उपासना बताए। शाम के 5 भाग में उपासना। पहला क्या था? हिंकार, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा उद्गीत, और चौथा प्रत्याहार, और 5वां निधन। तो हिंकार से शुरू होता, तो उस मंत्र को कहे कि तुम हिंकार हो, हिंकृतम असि, हिंक्रियमाणम असि। हिंक्रियमाण, हिंकार का उच्चारण किया जाता वह स्वरूप तुम्हारा हो। उद्गीत हम से, उद्गीत क्या होता है? सबसे जो ऊपर स्थिति है उद्गीत है। हिंकार, प्रस्ताव और ऊंचा तो उद्गीत। उद्गीत के बाद फिर प्रत्याहार नीचे उतरेगा, उद्गीत के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद निधन, निधन और नीचे उतर जाए, समाप्ति। तो उद्गीत सबसे ऊंचा है। तो मंत्र को छू कर कह के तुम उद्गीत हो। उद्गीयमानम से, गाया जाता हुआ तुम हो। श्रावितम अस्ति, सुनाया जाता, तुम्हें सुनाया जाता हो मंत्र को। और प्रत्याश्रावितम असि, प्रत्याश्रावितम, प्रत्युत्तर में जो सुनाया जाता है उसको प्रत्याश्रावितम कहते हैं। श्रावितम सुनाया, और सुनने के बाद फिर प्रत्युत्तर में कोई सुनाता है तो प्रत्युत्तर में सुनाना में तुम ही हो। आर्द्रे संदिप्तम अस्ति, आर्द्र कहते गीले को, गीले में भी वो चमकने वाला हो। गीले में चमकता है कौन? बिजली।
बादल से बिजली गरजती है ना, तो बादल तो गीला है, पानी पानी तो पानी तो है बादल, और बादल टकराए तो बिजली निकलती है। तो जैसे बादल गीला है और उसमें संदिग्ध बिजली होती है, ऐसा तुम हो। कौन? किसको कहा जा रहा है? मंथक हो। मंथक छूकर ऐसे कहे कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। कई बार ऐसा होता है। आगे देखिए, विभोरसि, तुम विभो व्यापक हो, प्रभोरसि प्रकर्षण भवति, सामर्थ्यवान हो। अन्नमसि, तुम्हें अन्न हो, वो सब खाने की चीज है, तो अन्नमसि। ज्योतिरसि, दीप्तिमान है, चमक है। निधनमसि, बताते ना 5 प्रकार के साम उपासना, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन। निधन का अर्थ जहां सामगान समाप्त होता है, तो निधन में तुम ही हो। संवर्गो असि इति, संवर्ग ब्रजो वर्जन है, और संवर्ग का अर्थ सम्यक रूप से वर्जन होना, उत्पन्न होना, तुम ही हो। तो जड़ पदार्थ के साथ भी ऐसे भावना बनाई जाती है। कई लोग तो इसको अति करके कहते कि भोजन बनाने वाला यदि विपरीत भावना से क्रोधित होकर बने, तो खाने वाला का मन ऐसे बन जाएगा। और इसलिए कई लोग भोजन बनाते समय भी हाँ गायत्री मंत्र बोलते रहते हैं, और आजकल तो गायत्री का चला देते हैं क्या, टेप रिकॉर्डर। वो इतना लाभप्रद नहीं है। मंत्र का उच्चारण करते करते बनाते हैं तो एक भावना होती है। जड़ वस्तु में तो क्या भावना आएगी, लेकिन व्यक्ति जैसे वह ऐसे करता है, उसके आचार व्यवहार मनस्थिति ही परिवर्तित हो जाता है। तो मंत्र में इतनी महानता है, ऐसे ऐसे जब प्रार्थना करें तो लाभ होता है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले होते हैं, वो हर चीज को जो भी खाते हैं उसका पहले गुण बताएंगे, किससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है, इससे ये लाभ है, ये लाभ है। जब उस चीजों को आप सोचोगे तो आपके अंदर वैसी भावनाएं बनेंगी। जैसे किसी को कह दें नींबू है, तो नींबू कहते क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो इस प्रकार के द्रव्य के बारे में जैसे सोचते हैं, मन ऐसे बनता है, तो हमारी भावना शरीर उस प्रकार के स्थिति को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। उस प्रकार के परिवर्तन शरीर में होता है, तो उससे लाभ होता है। एक तो होता प्रसाद लो खाओ, और उसको एक कह दो ये लड्डू है खा लो, और एक कह दो ये प्रसाद है खाओ, तो धन में अंतर आएगा। प्रसाद हो तो व्यक्ति भावना से सेवन करता है, लड्डू खाओ तो बाजार से आया लड्डू खा रहा, दोनों में अंतर होता है। तो किस पदार्थ के साथ क्या भावना करने से क्या प्रभाव होता है, ये सवाल लगाना। यज्ञ के साथ जो क्रिया है वो सब सांकेतिक है, हम मुख्य भावना को बदलना। पानी का आचमन करते हैं, लेकिन पानी का आचमन करते हो परमात्मा को अनुभव करते, वो शिष्टकृत अन्न है। ऐसे तो भात है, खाने में भात है, लेकिन जब उसको यज्ञ के साथ जोड़ते हैं तो उसको शिष्टकृत अन्न अलग रूप से देखा जाता है। उसको एक अलग नाम देते हैं, चरु अन्न कहते हैं, क्योंकि उसमें से मांड नहीं निकालते। चरु, चरु कहने से अलग प्रभाव आएगा, भात कहने से अलग प्रभाव आएगा, दोनों का अलग अलग है। ऐसे उसके साथ भावना। और रोगियों को भी ये बताया जाता है कि आप ये सोचो, आजकल तो बहुत ये चल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक हो रहा हूं। तो चिकित्सा हो ना हो, तो आप इस मानसिकता बदल दें तो आधा ऐसे ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसे परीक्षण करके देखा गया, रोगी है उसको कुछ नहीं,
थोड़ा सा पानी दे दो, कुछ चीनी डाल दो, कुछ ये करके घोल बनाकर पिला दो और कह दो ये दवाई है और आज ही आप ठीक हो जाओगे, और पीने के बाद ठीक हो जाता है। कैसा होता है? भावना जुड़ जाती है उसमें। तो सोमयांक तो कर्म कांड देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो कर्म आपको सब व्यर्थ लगेंगे, लेकिन उसके भावना इतने बनाए बनाए बनाते 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 उसको परिवर्तित कर देते कि अब तुम दीक्षित हो गए हो, अब तुमको ये फल प्राप्त होगा, अब इसका ये महत्व है, उसी प्रकार से उसको उद्बोध कर देते हैं। तो इस प्रकार का मंत्र को स्पर्श करके भावना बनाए और मंत्र को ऐसी स्तुति करे। तो जड़ पदार्थों की भी स्तुति होती है, यह प्रस्तुत है, लेकिन वो अंतिम उपास्य नहीं है। मंत्र को कह सकते हैं, सूर्य को कह सकते हैं, धरती को कह सकते हैं, पानी को कह सकते हैं, पानी को भी कहने का विधान है। स्नान करते उस पानी को भी स्तुति करते, लेकिन वो उपास्य भी भले मानो, अंतिम उपास्य ब्रह्म है, परमात्मा है। ये सब गुण से युक्त है, इनसे लाभ उठाना है, लेकिन अंतिम उपास्य ये नहीं। आंगन क्या 5वें करने का अतः एनम उद्यच्छति आमम श्यामम ही ते मही स ही राजेशानु अधिपति स मा राजेशानु अधिपति करोतु इति। अथा एनम उद्यच्छति, यच्छति का अर्थ देना होता है, और उद्यच्छति ऊपर दे उठाना, ऐसे कुछ अर्थ है। तो अब उसके बाद उस मंत्र को हाथ में ले ले। अब क्या था, मंत्र रखा हुआ था, उसको छू रहा था, हम हाथ में लेकर ऐसे उठा ले, हाथ में, और उठाकर क्या कहें, आमंसी आमंसी आम आमम ही ते मही। तुम निश्चित रूप से आम का अर्थ जैसे हाँ करने के लिए में हम आम बोल देते हैं, आमंसी पूर्ण है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। आमम ही ते मही, ये आम जो है आ और म ऐसे लेकर कहते हैं, म का अर्थ होता है मापना, और न आम आम ऐसे करके कह दिया जिसको मापा नहीं जा सकता, अर्थात बहुत विराट है। तो जो मंत्र सेवन करते हैं उसको तो महान मानना ही, तो मंत्र को महान मानते हैं, विराट मानते हैं, हम असीम मानते हैं। निश्चित रूप से ते मही, तेरी ये महिमा है। सा है राजा ईशान अधिपति ही, वो जो मंत्र है वो निश्चित रूप से राजा है। ईशान, ईशान का अर्थ नियंत्रण करने वाला है, सब ऐश्वर्यों का स्वामी है। अधिपति, पति का अर्थ पालन, सबका पालन करने वाला है। राजा भी है, मालिकपन में है, ऐश्वर्य का अधिकारी नियंत्रक है, और अधिपति सबको पालन करने वाला है। स मां राजा ईशान अधिपतिम करोतु, वहां जो मंत्र आप मां मुझको राजा बना दो और मुझको ईशान ऐश्वर्यशाली बना दो, मुझको अधिपति बना दो, जैसे आप सबको पालन करते मुझे भी पालन करने वाला करो तो कर दीजिए, बना दीजिए। ऐसे इस प्रकार का स्मरण करें, उपासना करें। छठे खंड का अथा एनम आचामति तत्सवितुर्वरेण्यम। अब उसके बाद लेकर आचमन करता, आचमन करता मतलब भाग करके उसको भक्षण करना। भक्षण के लिए यज्ञ में आचाम शब्द प्रयोग है। चमो आस्वादन है, इसको लेकर चखना, आस्वादन करना, खाना। आचामति, उसको सेवन करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र के 3 भाग करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला भाग है,
मधुमातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माधुर्न संतु औषधि मुहुः स्वाहा। ऐसे कहकर उसका एक भाग आचमन करे खाए। तो ये सब मधु सूक्त के वेद में है। तो उस मधु सूक्त के मंत्र और गायत्री मंत्र के एक भाग लेकर उसका आचमन करें, सेवन करें। फिर भूः स्वाहा, ऐसे भूः स्वाहा कहकर आहुति देवें, आचमन करें और आहुति देवें। फिर दूसरा भाग के लिए कहते भार्गव देवस्य धीमहि मधुनक्तम मुतोषसो मधुमत् पार्थिवम रजा मधोद्योरस्तु नः पिता भूमा स्वाहा। दूसरा भाग को ऐसे ले कि भार्गव देवस्य धीमहि कहें, फिर इस मधु सूक्त का एक मंत्र पढ़े, मधुनक्तम मुतोषस मधुम मत पार्थिवम रजा। यहाँ सबको मधु कहते हैं। मधु की क्या विशेषता है? ऐसे आप चीनी खाएंगे तो चीनी को पचाने के लिए भी शक्ति खर्च होता है, लेकिन मधु जो होता है सुपाच्य होता है, वो किसी को बदहजमी नहीं करेगा। गरम में डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाता है, ऐसे चाट कर मधु खा ले तो पुष्टि भी हो गई और सुपाच्य होता है। इसलिए बहुत सारे औषधियों के साथ शहद में मिलाकर खाते हैं। इसको कहते हैं अनुपान। अनुपान अलग अलग हो सकते हैं, किसी को घी के साथ लेना है, किसी को दूध के साथ लेना है, किसी को मलाई के साथ लेना है, किसी को मक्खन के साथ लेना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको शहद के साथ लेते हैं, कुछ ना हो तो पानी के साथ ले सकते। तो शहद का एक अच्छा अनुपान माना जाता है, क्योंकि सुपाच्य होता है। तो उस मधु के बारे में वर्णन है वेद मंत्र में, सबको मधु बताया। रात्रि भी मधुए, उषा काल में मधुए, पार्थिव में मधुए, राजा, ये सब मधुए। देवलक राजा है, वो देवलक जो मधुए वो हमारा पिता होवा। ऐसा कहकर भवा स्वाहा कहकर आहुति प्रदान करें और एक भाग का सेवन करें। फिर गायत्री मंत्र का तीसरा भाग, धियो यो न प्रचोदयात् मधुमत् नो वनस्पते मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वर्गावो भवन्तु नः स्वाहा स्वाहा इति। मधुमान, मधुमान का अर्थ मधुबाला, मधु मधुरता अर्थात सुख प्रसन्नता का द्योतक। मधुमान हो जावे कौन? वनस्पति, वनस्पति जो है मधुमान हो जावे। और कौन मधुमान होंगे? कहते पार्थिवम मधुमान वनस्पति, वनस्पति मधुमान हो। मधुरमा अस्तु सूर्य, सूर्य भी मधुमान है, मधुरता से युक्त है। माध्वर गावा भवंतो, गाय जो है ये में मधुर हो जाए। शहद जैसे लाभदायक है, सुखकारक है, सुख देने वाले होते हैं, ये सब गाव भी सब मधुर हो जावे। माध्वर गावा भवंतो स्व स्वाहा, स्व स्वाहा कहकर एक आहुति प्रदान करें और एक भाग सेवन करें। अंग कहते हैं सर्वाम च सावित्रम अन्वाह सर्वाश्च मधुमतिर् अहम एवं एदम एवं इदम। फिर सर्वम च सावित्री, सावित्री का अर्थ गायत्री मंत्र, पूरे गायत्री एक टुकड़ा टुकड़ा पढ़ रहे थे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, एक एक भाग पढ़कर मधु सूक्त के एक एक मंत्र पढ़ते थे। अब पूरे सावित्री को पढ़े, पूरा तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़े। फिर सर्वाश्च मधुमती, मधुमती ऋचा का विशेषण है, मधुमती ऋचा, पूरे मधुमती ऋचा को पढ़े। तीनों ऋचा है, तीनों ऋचाओं को पढ़े। फिर ये कहे अहम एवं इदम सर्वम भूयासम, भूयासम कहाँ का रूप है? भूयासम विदलिंग मत्ता वैमंता, विदलिंग मत्ता भवायम बनता, बोधा तो है ना,
भूतांत कत भव भवेत भवेताम भवायो भवे भवेताम भवेतो भवयम बनता। आप पूछ रहे थे इन लकारों का कहाँ प्रयोग होता है, देखो प्रयोग है, सब जगह प्रयोग है। शास्त्र पढ़ेंगे तो आएगा, शास्त्र पढ़ेगा नहीं, केवल रचनानुवाद को में नहीं आएगा। वेद दर्शन उपनिषद साहित्य पढ़ेंगे तो इनमें सब में सभी लकारों का प्रयोग मिलेगा। लेट लकार केवल वेद में, बाकी 10 लकार सब जगह मिलेंगे, हर लकार आपको मिलेगा। तो भूयासम, भूयासम का अर्थ मैं ऐसे हो जाऊं, असिरलिंग आसी का अर्थ तो इच्छा, तो ऐसे इच्छा करें, मंत्र को ऐसे ले 4 भाग करें, एक एक भाग का सेवन करें और कहें अहम इनम सर्वम भूयासम, में सारा हो जाओ। भोर भवा स्वाहा स्वाहा, तो एक एक भो स्वा भवा स्वा 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 कहा था, अब तीनों को बोलकर स्वाहा कहें। यदि अंततः आचम्य पाणी प्रक्षाल्य, फिर अंततः सबको जितना था चौथा भाग को सेवन कर ले। पानी, पानी का अंक रूप है, द्वितीय द्विवचन, दोनों हाथों को प्रक्षाल्य धो करके, जगने न अग्नि, जगन कहते पीछे, अग्नि के पीछे जाकर बैठ जाए। प्राक्सिरा सम्मिशति, सिर पूर्व दिशा की ओर करें, पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो जाए। तो सोने के लिए सबसे बढ़िया पूर्व दिशा को मानेंगे, पूर्व दिशा की ओर सिर करें, सम्मिशति सो जाता है। फिर प्रातः आदित्यम उपतिष्ठते, फिर सुबह उठकर सूर्य उदय हो तो उदयकालीन सूर्य के पास जाकर खड़े हो जाए। दिशाम एका पुंडरीकम, ऐसी दिशा को, दिशा 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 सूर्य के सामने जाकर खड़ा हो जाए। उन दिशा में षष्ठी बहुवचन है, दिशाओं का एक पुंडरीकम, दिशाओं का तुम एक पुंडरीक है। किसको कह रहे हैं? सूर्य को। सूर्य के सामने जाकर खड़ा हो जाए और खड़े होकर के सभी चारों दिशाओं में, जैसे कमल फूल कभी खिलता हो आप देखे हो, तो एकदम से गोलाकार हो जाता है। जब पूरा खिल जाए तब गोलाकार आ जाता है। तो ऐसे सूर्य को देखें, सूर्य को भी आप कभी चित्र में देखोगे तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करते हैं, अंदर गोल होता है, चारों तरफ ऐसे करते हैं, जैसे कि कमल के पंखुड़ियां होती हैं। तो उसको देखकर कहे कि तुम सब दिशाओं के कमल फूल के समान। पुंडरीकम असि अहम मनुष्याणाम एका पुंडरीकम भूयासम, मैं भी मनुष्यों का एक पुंडरीक हो जाऊं। जैसे सब दिशाएं हैं, सब दिशाओं में सूर्य अकेला आता है, सूर्य अकेकी चराती। सारे संसार में, हमारे सौरमंडल में सूर्य अकेला विचरण करता है, बाकी सब तो उसके चारों तरफ चक्कर काटते। ऐसे ही मैं मनुष्यों का पुंडरीक हो जाऊं। यदि यथा इदम यत्या जगनेन अग्निम आसीन मनसम जपति। अब फिर इसके बाद यथा इतम यत्या, यहां से जा करके जगनेन पश्चिम दिशा में फिर जाए। सूर्य के सामने था तो पूर्व दिशा की ओर था, फिर पीछे की दिशा में चले जाए। अग्निम आसीन, अग्नि के पीछे जाकर बैठ जाए। वंशम जपति, वंश का स्मरण करता है। मतलब मेरे को ये जो विद्या मिली है, ये कहाँ से मिली? गुरु से, वो कहाँ से? और गुरु से, और गुरु से, और गुरु से। ऐसे ऐसे जो गुरु परंपरा है उसको वंश कहते हैं। तो उस वंश का जाकर स्मरण करें। हमारे समाज में तो कम है, लेकिन पौराणिक लोगों में बहुत अधिक है। सुबह उठते ही
अपने गुरु का स्मरण करते हो। इनको ऐसे नियम कर दिया जाता है, जागेंगे ईश्वर का स्मरण करेंगे, फिर अपने गुरु का स्मरण करेंगे। तो ऐसी परंपरा है, उसको स्मरण करने का विधान ऐसे मिलता है। आगे देखिए 7वीं कंडिका। तम हो एतम उद्दालक आरुणिर माजसनेयाय याज्ञवल्क्याय अंत्यवासिनी उक्त्वा वाच अपि य एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरन् शाखाः प्ररोहेयुः पलाशान् इति। ये जो मंत्र का रहस्य है, ये जो मंत्र विद्या है, इस मंत्र विद्या को उद्दालक आरुणि जी ने माजसनेयाय याज्ञवल्क्य, माजसनेय शाखा के याज्ञवल्क्य जी को, जो कि उनके अंत्यवासी थे, उस अंत्यवासी को उक्त्वा, इस उपदेश को दे करके वाचा कहा था, यानी जो व्यक्ति एनम शुष्क स्थानों निसिंचित, सूख गया है कोई ठूंठ है, तो उसमें यदि ये सिंचन कर दे, ऐसे पढ़े मंत्र आदि पढ़े और ऐसे बने, और उस औषधि को लेकर सूख गया कोई पेड़ सूख गया है, ठूंठ बन चुका है, तो उसमें भी लेकर यदि डाल दे तो क्या होगा, शाखा जायरन शाखा, उसके पत्ते डालियां निकल जाएंगी। शाखा प्ररही, शाखा निकलेंगी, पलासा नीति, और पत्ते भी निकल कर आ जाएंगे। मंत्र विद्या की इतनी विशेषता बताई कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है, कोई मरने का हो तभी उसको जीवित कर देगा। आयुर्वेद में भी ऐसे अलग अलग औषधियों का वर्णन है, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई कोई व्यक्ति एकदम से मृत्यु आसन्न स्थिति अनुभव करता है, लेकिन ऐसे प्रयोग करेंगे तो उसके द्वारा उसके जीवन में कायाकल्प हो जाता है, बड़ी स्थिति प्राप्त हो जाती है। ऐसे यहाँ पर बताएं। 7वीं कंडिका हो गई। अब 8वीं कंडिका देखिए। एतम हो एवा वाजसनेयो याज्ञवल्क्य मधुकाय पैंज्ञाय अंत्यवासिनम उक्त्वा वाच अपि य एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जायरन् शाखा प्ररय पलासानि इति। तो ये आगे फिर परंपरा बताते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो वाजसनेय शाखा वाला थे, उन्होंने मधुकाय पैंज्ञाय, मधुक नामक कोई व्यक्ति है जो पिंग गोत्र में उत्पन्न हुए, तो पैंग्य उसके लिए उसको उपदेश दिया, इस मधु मंत्र रहस्य को बताया, और इस मंत्र रहस्य को बताकर बताया कि यदि इसको लेकर सूखे ठूंठ में भी डाल दें तो निसंचय जायरन शाखाएं उत्पन्न हो जाएगी। कभी कभी कोई पेड़ ऐसा आपने देखा हो पूरा सूख गया, लेकिन उसको फिर पानी वानी लगाते, कुछ खाद डालते, तो फिर शाखाएं निकल कर आ जाती। बाहर से देखेगा तो लगता था ये वो तो पूरा मर गया, ऐसे लगेगा पूरा सूख गया लगता था, लेकिन उसके अंदर होता है जीवन शक्ति, वो निकल जाता है। तो सूखते 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 कितने में सूख जाए, जड़ यदि ठीक है तो शाखाएं फिर निकल कर आ जाती है। जड़ सहित सूख जाए तब तो फिर और क्या, फिर तो आत्मा ही निकल जाती है और नहीं हो। तो इसको बता कर का इस मंत्र को यदि आप सूखे ठूंठ पर भी डाल दें, उसके मूल में यदि दे दें तो शाखाएं निकल आएगी और पत्ते आ जाएंगे। ऐसे ही आगे कहते 9वीं कंडिका में एतम ऊहो एवं मधुका पैंज्ञः चूलाय भागवत्ते अंत्यवासिने उक्त्वा वाच अपि य एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत्
जायरन शाखा प्ररोहेयुः पलाशानि इति। इसी बात को मधुक पैंग्य ने चूलाय चूला नामक व्यक्ति जो भागवती का अपत्य है उसको इन्होंने उपदेश दिया था। वो उसका शिष्य थे। उस शिष्य को इस मंथरास्य को बताया और मंथरास्य बताकर कहा इसको यदि सूखे हुए ठूंठ में डालोगे तो शाखाएं निकल आएगी और पत्ते आ जाएंगे। एतम हो एवं चूला भागवतेर जानकास्य जानकय आयस्पुणाय अन्त्यभाषिण उक्त्वा उवाच अपि एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जैनं शाखा प्ररेयो पलाशानि इति। इसी मंथरास्य को चूल भागवती जी ने जनक के पुत्र जानकी जनकाय आयुस्थुणाय आयुस्थुण नामक व्यक्ति है जिस जनक के अपत्य है उस अंत्यवासी को यह उपदेश देकर कहा सूखे ठूंठ में यदि डाल दोगे शाखाएं और पत्ते उगेंगे निकल कर आ जाएंगे। 11वें खंड का एतम हूँ एवं जानकेर आयस्थुण सत्यकामाय चावलाय अंत्यवासिने उक्त्वा उवाच अपि एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जैरन् शाखा प्ररहेयुः पलाशानि इति। जानकी जो आयस्थुण है उन्होंने सत्यकाम जावाल जो उनके शिष्य थे उन शिष्य को इस मंथरास्य को उपदेश किया करके काट सूखे ठूंठ में डाल दें तो शाखाएं और पत्ते उग जाएंगे निकल कर आ जाएंगे। मानव कंडिका एतमुह एवं सत्यकामो चावाल अंतवासिभ्यः उक्त्वा उवाच अपि एनं शुष्के स्थाणो निषिञ्चेत् जैरन् शाखा प्ररहेयुः पलाशानि इति तम् एतं न अपत्राय वा अंत्यवासिने मा ब्रूयात्। एतमुह एवं इस विद्या को सत्यकाम जावाल जी ने अपने अंत्यवासी बहुत सारे शिष्य बहुवचन कर दिया। सब शिष्यों को ये उपदेश देकर यह कह दिया कि सूखे ठूंठ में यदि इस मंत्र को डाल दिया जाए शाखाएं और पत्ते निकल कर आ जाएंगे। फिर एक बात कह दी कि इस रहस्य को अपुत्राय जब पुत्र नहीं है उसको नहीं बताना। वह अंत्यवासी ने जो शिष्य नहीं है अनुशासन में नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति को ये उपदेश न दे। अपने पुत्र को ऊपर विश्वास है उसको उपदेश दें और जो शिष्य है अनुशासन में रहता है नियमों का पालन करता है उनको उपदेश दें। बाकी किसको ये ना बताए। उनके दुष्ट लोग असुर लोग राक्षस लोग इस मंत्र को लेंगे वो यदि संसार के अधिपति बनेंगे राजा बनेंगे स्वामी बनेंगे तो अत्याचार करेंगे तो ऐसे दुष्टों के हाथ न लग जाए। जैसे परमाणु अस्त्र कैसे बनाते ये सबको नहीं बताया जाएगा क्योंकि दुष्ट लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। आतंकवादी तो ऐसे ही आतंक फैलाते हैं और यदि वो एटम बम बनाना सीख जाए तब तो क्या नहीं क्या करेंगे। तो मंथरास्य के द्वारा व्यक्ति महान बन सकता है सबका स्वामी बन सकता है राजा बन सकता है। तो ये रहस्य सबको नहीं बताने योग्य है। 13वें खंड का चतुर औदम भरो भवति। चतुर का अर्थ था चार औदम्बर का अर्थ था उदुम्बर गुल्लर के लकड़ी से चार चीजें बनती हैं। क्या होती है कहते हैं औदम्बर श्रवा श्रवा तो आप जानते रोज आहुति दी जाती तो आजकल तांबे का प्रयोग करते उस समय गुल्लर के लकड़ी से करना होता है। औदम्बर श्रवा औदम्बर चमसश्च जो चमस कहते बड़ा पात्र है तो वो भी उदम्बर का होना चाहिए। औदम्बर इंधम
और कूलर के ही सुविधा होनी चाहिए। औदमर्या उपमंथन्यौ, और उसको जो मंथने के लिए एक मथनी होती है वो भी गुलर के लकड़ी का हो। ये चार चीज गुलर के लकड़ी से बनाना है। 10 ग्राम्याणि धान्यानि, 10 गांव के धान लेने हैं। उसको बता रहे कौन से धान्यानि भवन्ति। ब्रही यवा, ब्रही चावल हो गया, यवा जौ हो गया, तीला तिल, माशा उड़द, अणु प्रियंग नमः। अणु कहते हैं छोटे एक अनाज है, उसको अणु नाम से कहते हैं। प्रियंग नवा, प्रियंगो का बहुवचन प्रियंगवा हो गया। प्रियंगो भी एक जंगली अनाज है। गोधुमश्च, गोधुम गेहूं को कहते हैं। मसूराश्च, मसूर तो आप जानते ही हैं, मसूर के दाल प्रयोग करते हैं। खलवाश्च, खलकुलाश्च, खलकुला हो गया कुलथ, और खलवाश्च, खलवा क्या दिया है, मटर। तो बट और कुलथ, मटर, हाँ मटर को कहते हैं खलवा, ठीक है। कल तो मटर बना था ना, तो मटर, मटर को ऐसे आयुर्वेद में अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट नहीं माना जाता है। हाँ? अच्छा, तो मटर और कुलथ, तान पिष्टान दधने मधुने घृते उपसिंचते, उन सबको पीस कर दही में और शहद डाल दे और घी डाल दे, ऐसे उपसिंचते अंत्यस्य जो होते, और इन सबको उपसिंचन करके घी घृत में उपसिंचन करके, मतलब सब 10 अनाज हो गए, इन सबको पीस डालना है। पीस कर उसके ऊपर दही शहद और घी डाल देना, और आहुति घी की देनी है। मंत्र का सेवन करना। तो ये मंत्र रहस्य पूरा हो गया। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो